नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। जीमूत वाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा। पुत्र की रक्षा के लिए किए जाने वाले व्रत को पुत्र जीविका या ज्वितिया कहते हैं। इस दिन का विशेष महत्व होता है। इस दिन माएँ अपने संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत करती हैं। तीज की ही तरह ज्वितिया व्रत भी बिना आहार और निर्जला किया जाता है। छठ पर्व की तरह ज्वितिया व्रत पर भी नहाए खाए की परंपरा होती है। यह व्रत 3 दिन मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि और उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके बाद नवीं तिथि को यानी अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है, यानी व्रत खोला जाता है। आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत कथा। धार्मिक कथा के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारनी भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर ज्वितिया व्रत करने का संकल्प किया और भगवान श्री जीयूतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारनी को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारनी छोटी बहन के रूप में जन्म ली। चील का नाम सीलवती रखा गया। सीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारनी का नाम कुपरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मालकेतु के साथ हुई। भगवान ज्वितवाहन के आशीर्वाद से सीलवती के 7 बेटे हुए, पर कुपवती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद सीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कुपरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढक कर सीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान ज्वितवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कुपरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफ़ी देर तक सूचना नहीं आई तो कुपरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान ज्वितवाहन की कृपा से सीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कुपरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कुपरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कुपरावती का दाह संस्कार कर दिया। ऐसे
और रोचक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।